वहीं मंत्री प्रताप सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रशासन गांव के शहरों के संग अभियान से क्या फायदा हुआ, लोगों को अभियान से राहत मिलेगी और इस पूरे मसले को देखते हुए क्या कुछ उन्होंने और कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई के कारण जनता में है और इनकी चिंता कभी खत्म नहीं होगी। बीजेपी की इसलिए नहीं होगी कि बीजेपी की जो चिंतन बैठक हुई है कुंभलगढ़ में, वो बचना चाहते हैं भगवान राम के खिलाफ बोल के कि बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते, भगवान राम का नाम नहीं होता तो बीजेपी पाताल में होती, नाम ही नहीं होता बीजेपी का। इनको माफी मांगनी चाहिए मेवाड़ की धरती पर। महाराणा प्रताप के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इनके नेता ने किया था, इनको माफी मांगनी चाहिए थी चिंतन बैठक में, नहीं तो इनकी चिंताएं कभी खत्म नहीं होगी। मेवाड़ में आक्रोश है, राजस्थान में आक्रोश है और इसलिए आक्रोश है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने चिंतन बैठक तो की, लेकिन इनकी चिंता अब कभी खत्म होने वाली नहीं है। सरकार फर्स्ट डे से वेलफेयर के काम करने के लिए फील्ड में उतरी हुई है। सरकार का एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और ये चिंतन बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई है पंचायत और जिला परिषद चुनाव हारने के कारण। कच्ची बस्ती और चरागाह भूमि, मान लीजिए 50 वर्ष पहले कोई बस्ती बस गई और चरागाह भूमि वहां पे 1000 बीघा है और बसने वाले तो 5 बीघा में बसे हुए हैं, उनको पट्टा मिलना चाहिए, उसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। कच्ची बस्ती मान लीजिए किसी विभाग के नाम देश आजादी से पहले से कोई बैठे हुए लोग और बाद में वो किसी विभाग के नाम जमीन चढ़ गई और वो बेचारे 50 बरस से बेटे पट्टा मांग रहे हैं, उनको पट्टा मिलना चाहिए, लीगल राइट है। मान लो कहीं पर जमीन है और उसके ऊपर से रोडें निकल रही हैं और वो बाद में निकाल दी रोड शहरों में या गाँव में और वहां पे आबादी बसी हुई है पूरी 100%, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सीलिंग में जमीन बोल रही है तो उसका रास्ता कैसे निकले ये तो डिस्कस किया है। और ये बीजेपी के लोग जो बोल रहे हैं ना प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग अभियान में रेवड़ी बांटेंगे, रेवड़ी लेनी है तो बीजेपी के नेता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो आ जाए मेरे घर पे, मैंने रेवड़ी की थैलियां मंगा रखी है, उनको दे दूंगा। रेवड़ी क्या होती है मैं समझता हूँ। ये 6-6 फुट 2-2 इंच के लंबे कई बीजेपी के नेता विधानसभा में बहुत डायलॉग बाजी करते हैं, झूठ के जनरेटर हैं बीजेपी के लोग। एक पट्टा बीजेपी के शासन में प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान में नहीं दिया। विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं, विधानसभा के बाहर झूठ बोलते हैं, पट्टा एक देते नहीं। बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन कांग्रेस ने शुरू की। इस देश में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून हमने शुरू किया और इस पर सुन लो, ये कानून था जिसने कोरोना में लोगों को रोटी उपलब्ध करा दी गांवों में। और अभी जब नीति आयोग की टीम बनाई, चीफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई तो हमने रखा यह प्रस्ताव कि आप तो नकल कर दो सरदार मनमोहन सिंह जी की, जैसे हमने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया वैसे आप शहरी रोजगार गारंटी कानून बना दो। मोदी जी से जाकर कहो, काम नहीं करेंगे, पट्टा किसी को नहीं देंगे, कोई काम इनके खाते में नहीं है। जितने वेलफेयर के काम, डेवलपमेंट के काम, वो सब